अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिहिल कामिलीन व अला साइरि अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख़ है और रमज़ान बिल्कुल रुख़्सत होने के करीब है। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान और इसके रोज़े हम पर जिस मकसद के लिए फ़र्ज़ किए वो ये था, इरशाद है हमने तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बनो। गोया हमारी एक हालत है, उसको बदलने के लिए अल्लाह ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। अगर तुम गैर मुत्तकी हो तो मुत्तकी बन जाओ। अगर पहले ही तकवा के रास्ते पर हो तो उस तकवा में और इजाफा करो। आज हम आखिरी अय्याम में हैं। आपको और मुझे अपना मुहासबा करना होगा कि क्या हमने अपने आप को बदला है, क्या हमने अपने अंदर तकवा पैदा किया है, क्या हमने अपने अंदर अपनी पहली हालत को तब्दील करने का जज्बा पैदा किया है, या जो रविश साल हा साल से आ रही है उसे हम बदलने के लिए तैयार नहीं।
अगर हम अपनी साबिका रविश बदलें, अगर हम अपने साबिका हालात में चेंजिंग करें, यकीनन हमारे मुआशरे में चेंजिंग आए, हमारे मुआशरे की बेसुकूनियाँ ख़त्म हों, हमारे मुआशरे की बददियानतियाँ ख़त्म हों, हमारे मुआशरे के अंदर जो बेसुकूनी है, हर बंदा बेचैन है। लेकिन हमें ज़रूर आज अपना मुहासबा करना होगा कि क्या मैंने अपने आप को चेंज किया है। रोज़ा सब्र पैदा करता है और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा शहरुस सब्र वस्सब्रु जज़ाउहुल जन्ना, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है। ये बंदे को खाने पीने ख्वाहिश नफ्स पूरी करने से सब्र देता है और फरमाया सुन लो सब्र की जज़ा जन्नत है, सब्र का बदला जन्नत है। हमने जायजा लेना होगा हमारे अंदर सब्र आया है। फरमाया हुवा शहरुल मुवासात, रमज़ान हमदर्दियों का महीना है। दूसरे का गम बांटो, दूसरे का दुख बांटो, ये हमदर्दी का महीना है। अमीर आदमी जो ही भूख लगी कोई चीज खा ली, उसे भूख की शिद्दत का पता नहीं। अमीर आदमी को प्यास लगती है, अच्छे से अच्छा मशरूब मिल्क शेक और पीने की चीजें मौजूद हैं वो पी लेता है, उसे प्यास की शिद्दत का पता नहीं। रोजे फर्ज किए, तुम्हें भूख का एहसास होगा, तुम्हें प्यास की शिद्दत का पता चलेगा। और जब भूख लगे ना, जब प्यास लगे, तो उन गरीबों का ख्याल करो जो जिंदगी ही प्यास और भूख में गुजारते हैं। इस तरह प्रैक्टिकली रमज़ान हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। क्या हमने अमली हमदर्दी अपने मुसलमान भाइयों, अपने गरीब भाइयों से करने का कोई जज्बा अपने अंदर लिया, या सिर्फ 200 रुपए सदका फितर देकर फारग हो गए? रमज़ान में कितनी खैरात मैंने की, रमज़ान में मैंने कितना गरीबों के दुखी दिलों का सहारा बनने की कोशिश की। क्या किसी भूखे को खाना खिलाया, या अमीरों की ही दावतें चलती हैं, यारों दोस्तों की इफ्तारियां चलती हैं? हमारी तो इफ्तारी इबादत है। इफ्तारी करवाने वाले को रोजेदार के बराबर सवाब मिलता है और रोजेदार के सवाब में कोई फर्क नहीं आता। ये अल्लाह का करम है उस उम्मत का। जो हमारे शहर के मेहरबान दोस्त हर रोज मोताकिफीन के 100 बंदों की इफ्तारी करवाते हैं, इन 100 बंदों के रोजों के अजर में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन इफ्तारी करवाने वालों को इन सब के बराबर रब सवाब अता फरमाता है। ये करम है ना। क्या हम फिर इफ्तारी ताल्लुकात पर होनी चाहिए, दोस्तों की होनी चाहिए, लेकिन क्या तेरे दस्तरखान पर यारों और प्यारों और दिलदारों में कोई गरीब भी है, कोई भूखा भी है, कोई प्यासा भी है, जिसे एहसास हो कि मैं तो सारा साल भूखा रहता था, रमजान आया तो मैं भी शेर होकर खाता हूं। हमें मुहासबा करना होगा मेरे दोस्तों। यकीन जाने बेमकसद जिंदगी में बेसुकूनी होती है, सुकून बामकसद जिंदगी में है। सुकून उसे मिलता है जो अपना आधा खाना उठाकर किसी और को देता है। एक रिवायत में आता है कि हजरत अली के घर के अहले खाना रोजे से थे। रोजा खोलने का टाइम आया, दरवाजे पर दस्तक हुई, जवाब मिला मैं मिस्कीन हूं। सोचा मदीना में रसूलुल्लाह की बेटी के घर से कोई खाना मिलेगा।
इफ्तारी के लिए खाना तैयार है, उठाकर मिस्कीन को दे दिया गया। सैयदा खातून जन्नत उसी हाल में। अगला दिन आया, दरवाजा खटका, यतीम है, अगला दिन कैदी है। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे बंदे वो हैं वयुतयमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। खुद नहीं खाया, एक दिन यतीम ले जाए, एक दिन मिस्कीन ले जाए, एक दिन कैदी ले जाए। चलो हम इतना इशार तो नहीं करते, कभी किसी यतीम को साथ बिठाकर खाना खिलाया? मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काफिलुल यतीम व अनहा कज़ा औ कमा काला अलैहिस्सलाम। फरमाया यतीम की कफालत करने वाला क़यामत की मुश्किल घड़ियों में यूं मेरे साथ मिलकर जन्नत में जाएगा। रब ने तो आसान कर दी जन्नत, हमें होश नहीं आई। तो हमें मुहासबा करना होगा कि हमने रमज़ान के असरात अपनी ज़ात में पैदा किए, सब्र पैदा किया, गमखारी पैदा की, गरीबों की हमदर्दी पैदा की। रोज़े ने हमें खौफ खुदा सिखाया। 7 कोठरियों में रोज़ेदार हलक से एक छोटा सा खुराक का जर्रा अंदर नहीं ले जाता। मैं कहता हूं कुल्ली करते हुए, वुज़ू करते हुए हर कतरे पर पहरा देता है, कोई कतरा मेरे गले में न चला जाए। भाई क्यों इतने कॉन्शियस, क्यों इतने मोहतात? दिल जवाब देता है कोई जाने न जाने मेरा रब जानता है। बोल लो जानता है कि नहीं? यही तौहीद है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम में खफा मेरे लिए था। इस बंदे की जलवत, इस बंदे की खलवत, ये नहीं मुक्तदियों में तो बड़ा पारसा, मुरीदों में तो बड़ा तकवा शियार, दोस्तों की नजरों में तो बड़ा नेक, लंबी तस्बीह और लंबे वजीफे और खलवतें शैतानों से भी बुरी। जिसके दिल में खुदा का खौफ और रोजे का पैदा करदा मुहासबा पैदा होता है, वल्लाह उसकी तन्हाइयां उसकी जलवतों से ज्यादा पसंदीदा होती है। वो तन्हाई में ज्यादा रोता है, वो तन्हाई में अल्लाह से ज्यादा डरता है। उसे ख्याल आता है मेरा रब मुझे देख रहा है। बरादरान इस्लाम, ये चीजें देने के लिए हमें रमजान आया। रमजान रोजा हमारे अंदर खौफ खुदा पैदा करता है, हमारे अंदर तकवा पैदा करता है। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून। क्या अल्लाह के खजानों में रोटियों की कमी आ गई कि रोजे फर्ज किए? क्या उसके खजाने खत्म हो सकते हैं? उसके खजाने खत्म नहीं हो सकते। पानी बचाने के लिए रोजा नहीं, खुराक बचाने के लिए रोजा फर्ज नहीं। तुम्हारे अंदर इंसानियत आए, आदमियत आए, हमदर्दी आए, खौफ खुदा आए। हर हाल में तुम ये जानो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और हर हाल में जानो कि मैंने अपने रब को अपने अमल का हिसाब देना। एक आदमी का रोजा टूट जाए, कुल्ली का पानी अंदर चला जाए, किसी को पता नहीं, वो दोबारा कज़ा करता है। क्यों करता है? ये ईमान और ये अकीदा और ये अल्लाह पर ईमान कामिल उभारता है। आज नहीं करोगे, कल रब को कौन सा मुंह दिखाओगे? क्यों? उसने तो फरमाया व असिर्रु कौलकुम अविजहरु बिह इन्नहु अलीमुम बिज़ात सुदूर अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। खबरदार, वो तो तेरे सीने के राज जानता है,
वो तो तेरे दिल की धड़कन जानता है। जब ये एहसास हो जाए कि वो दिल की धड़कनें भी जानता है, बोलो हमारा ईमान है कि नहीं? जानता है कि नहीं? जब जानता है तो फिर हमारी तन्हाइयां क्यों गुनाहों से आलूदा? फिर हमारे मोबाइलों में क्यों बेहया रिकॉर्डिंग? फिर हमारे मोबाइल क्यों ईमान सोज और हया सोज मटीरियल से भरे पड़े हैं? बाप तो सादा है, उसने तुम्हें लाख का मोबाइल लेकर दे दिया, उसे नहीं पता मोबाइल के अंदर क्या है, इसके कितने ऑप्शन हैं, इसके अंदर कितने बेहयाई के दरवाजे मैंने बच्चे के लिए खोले। नेकी के दरवाजे भी हैं, लेकिन हमने माँ बाप भाइयों से बहुत सी सीक्रेट चीजें अपने मोबाइल में रखी। खुद तन्हाइयों में उन्हें देखकर अपनी दिल की बेहयाई का मदावा करते हैं। तो बता, सबसे छुपाने वाले क्या रब से भी छुपाएगा? रब से भी बात छुप सकती है। रोजे ने तो तुम्हें बताया कि खबरदार पानी का कतरा हलक से नीचे न जाए। बोलो अल्लाह देख रहा है। बोलिए अल्लाह। क्यों नहीं ये हमारे अंदर? हमें आज अपना मुआसवा करना होगा। रमजान आया था ये चीजें पैदा करने, तकवा, खौफ खुदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर। एक सहाबी रोजे की हालत में बीवी के करीब चला गया। क्यों आकर भरी महफिल में हुजूर के सामने बयान किया? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, तफसीली है। या रसूल अल्लाह, मैंने जुल्म कर लिया जान पर। क्या किया? आका रोजा था, बीवी से मुबाशरत कर बैठा, तन्हाई में चला गया। आका मैं क्या करूं? फरमाया 60 रोजे रखो। कहने लगा अगर इतना मैं हिम्मत का तकड़ा पुख्ता होता तो एक रोजा मुकम्मल करता। जो एक नहीं कर सका वो 60 में कैसे सब्र करेगा? आका ताकत नहीं। हजूर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया अच्छा ऐसा करो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। आका मेरे पास खाना है कहाँ किसी को खिलाऊं? फरमाया फिर बैठ जाओ, क्योंकि मुस्तफ़ा की बारगाह में मुश्किल लाए हल ना निकले, ये मुश्किल है। बैठ गया। थोड़ी देर बाद खजूरों का टोकरा आया, तोहफा हजूर की बारगाह में। फरमाया वो बंदा रोजा तोड़ने वाला कहाँ? या रसूल अल्लाह मैं। फरमाया ये टोकरा ले जाओ, गरीबों में तकसीम करो, कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मदीना के दोनों किनारों के अंदर मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं। ये हुजूर का इख्तियार और मकाम महबूबियत है। हुजूर डाकिया बनकर नहीं आए कि अल्लाह का पैगाम सिर्फ दे लें। हुजूर महबूब खुदा हैं। फरमाया ठीक है टोकरा ले जाओ, खाओ खिलाओ। लेकिन घर बीवी से कुर्बत पाई थी, यहां भरी महफिल में बयान क्यों किया? इसलिए कि सहाबी के ईमान ने गवारा न किया कि मेरी तन्हाई, मेरी खलवत अल्लाह के खौफ से खाली हो, इसलिए आया। बरादरान इस्लाम, रोजा हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं रोजा क्यों फर्ज हुआ? लअल्लकुम, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तकवा शियार बन जाओ, खौफे खुदा बन करने वाले बन जाओ, और तुम्हारा पुख्ता अकीदा हो जाए अल्लाह मेरे हर हाल को जानता, देखता है, जानता है। और अगर उसको राजी करना है तो फिर हाल बदलना है, फिर तो अपना हाल बदलना है। क्या हम बदले? आज रमजान जा रहा है और अगर हम नहीं बदले और मामला वही है, चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। अगर मामला वही है, यही होता है। आज जुमातुल विदा है, रश करके आएंगे, इतना रश होगा कि मस्जिदें भर जाएंगी। कल ईद आएगी, परसों कोई मुसलमान मस्जिद में मुकद्दर वाला नजर आएगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी हम इन कबाहतों से, इन मुनाफकतों से बाज नहीं आते कि रमजान के अंदर भी हमने अल्लाह को राजी न किया और हमारा मन न बदला, हमें खौफ खुदा न हुआ। अगर मैं इस हाल में मर गया, कल रब को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? क्या सिर्फ 27वीं शब का अल्लाह रब है कि मस्जिदें भर देते हो? आज ही 27वीं रमजान है, आज मस्जिद रात मस्जिद में गुजारनी है, बाकी तेरी जिंदगी की सारी रातें उनमें तुम्हें पालने वाला कौन है? बोलने। इसलिए फरमाया लोगों सोचो क्या पाया क्या खोया रमजान में हमने। और मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल में मारूम और बदबख्त आदमी वो है, रमजान गुजर गया वो मारूम का मारूम रहा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम आमीन। या रसूल अल्लाह, आप हर जुमे मिंबर पर आते हैं, ये आवाज़ नहीं। फरमाया पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मेरे पास जिब्रील अमीन आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, बदबख्त है वो आदमी, महरूम है अल्लाह की रहमत से मारूम हो, जिसने सेहत में रमज़ान पाया और गुनाह माफ न किए। उसकी बर्बादी की दुआ जिब्रील अमीन कर रहे हैं, आमीन मोहम्मद करीम कर रहे हैं सल्लल्लाहु। बताएं, जिब्रील कहे बदबख्त रहे, जिब्रील कहे ये मनहूस रहे, ये अल्लाह की रहमत के करीब ना आए। जो रमज़ान जिसने रमज़ान की कदर ना की, दुआ सैयदुल मलाइका करें, आमीन सैयदुल अंबिया करें। बताओ इस बंदे की बदबख्ती में कोई शक है? फरमाया दूसरे कदम पर, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा बर्बाद हो जाए, रहमत इलाही से मारूम रहे, जिसके सामने मन ज़ुकिरता इंदहु वलम युसल्ली अलैया अलैका। या रसूल अल्लाह, जिसके सामने आपका नाम नामी आया, उसने दुरूद न पढ़ा, वो भी बंदा महरूम किस्मत है। फरमाया आमीन। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आदत बनाओ खलवत और जलवत में, आज दरूद पढ़ने की आदत बनाओ, हुजूर का नाम आए, कल तू और मैं जिंदगी के आखिरी सांसों में हो, बेहोशी नीम बेहोशी हो, कोई मुकद्दर वाला कलमा पढ़े, इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, तेरी जिंदगी की आदत में जबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो जाए, तो बता तेरी मौत मलाइका के लिए रश्क नहीं होगी। दूसरी सीढ़ी पर उस आदमी के लिए बद्दुआ जिब्रील ने की, जिसके सामने मेरे आका करीम का जिक्र पाक और वदरूद पाक से मारूम रहे। बोलिए सल्लल्लाहु। और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आज के नौजवान कान खोल कर गोशे होश से तवज्जो से सुने। फरमाया जिब्रील अमीन ने, या रसूल अल्लाह, वो औलाद बर्बाद हो जाए जिन्होंने माँ बाप दोनों को या दोनों में एक को बुढ़ापे में पाया, फिर उनकी खिदमत करके अल्लाह को न मनाया, वो औलाद भी बदबख्त रह जाए, मारूम किस्मत रह जाए। फरमाया आमीन। आज तू तो खुश है, ऐश परस्ती है, मोबाइल की दिलचस्पियां हैं, जर्क बर्क लिबास है, और नीचे चाहतों का मोटरसाइकिल या गाड़ी है। और जिस गरीब माँ बाप ने तुम्हें बख्तों के इस किनारे तक पहुंचाया, उस माँ बाप के लिए तेरे दिल में कोई नरम दिल नहीं, तेरे गोशे दिल में उस माँ बाप के लिए कोई एहतराम नहीं। इससे बढ़कर बदबख्ती क्या? दूसरी हदीस में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली बदबख्त वो है कि रमजान आया और वो न बदला, यानी रमजान की बरकतों से मारूम रहा,
मैं इसलिए आज आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। अगर नहीं बदले, अभी रहमत की घड़ियां बाकी हैं, अब भी तौबा कर लो। वल्लाह वो करीम ये मेना नहीं देता, आज तक कहाँ रहे। वो कहता है लब्बैक मेरे बंदे। अल्लाह की कसम, हदीस पाक में आता है कि जन्नत के अंदर एक खास रोशनी चमकती है। यूं कह ले जैसे तेरे मेरे घर में चरागाह आम रोशनी से हटकर चरागाह होता है, जन्नत में एक खास रोशनी होती है। मलाइका पूछते हैं या अल्लाह ये जन्नत में चरागाह कैसे? सुन दिल थाम कर ऐ नाशुक्रे बंदे, जवाब मिलता है मलाइका जमीन पर मेरे एक बंदे ने तौबा की है, उस तौबा की खुशी में हम जन्नत का हुस्न बढ़ा रहे। तौबा में फायदा तेरा मेरा, उस करीम के करम बेपाया का क्या मामला। तौबा हम करें, खुशियों का इजहार वो वहां करवाए। जन्नत में चरागाह करो, मेरे बंदे ने तौबा कर ली। याद रखें तौबा की बड़ी बरकत है, तौबा करने वालों की बरकतें दूसरों को भी हासिल होती हैं। हुजूर बरसरे मिंबर थे, हुजूर की बारगाह में दिल बदलते थे, आज भी बदलते हैं। लेकिन बख्त वालों के, तवज्जो देने वालों के, ये नहीं हो सकता कि क़यामत तक हुजूर का फैज़ जारी हो और अहलुल्लाह के पास बैठकर दिल न बदले। ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं और आप अपने अंदर का जायजा लें, क्या मेरे पत्थर दिल पर कोई असर होता है? सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ खुदा का जिक्र किया। एक सहाबी फूट फूट कर हुजूर के सामने रोना शुरू हो गया। हुजूर देख रहे हैं आप अल्लाह के नबी हैं, अपने यूं कह लें शागिर्द, अपने मुरीद, अपने तरबियत याफ्ता सहाबी का खौफ खुदा की बात पर आने पर यूं उसका ज़ारो के तार रोना। आपने देखा न तो पता है क्या फरमाया? सुने, ये है अल्लाह से डरने का फायदा। आज तेरे मेरे मुआशरे पूरे में बदबख्ती इसलिए है कि डरने वाले कम हैं, न डरने वाले ज्यादा। निडर ज्यादा हैं, जिन्हें खौफ खुदा का पता ही नहीं, जिन्हें तौबा का पता ही नहीं, जो कहते हैं बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त, कि खूब रज के ऐश कर लो, दोबारा दुनिया में नहीं आना। उनके दिलों पर पत्थर के ताले लग चुके हैं, उनके दिल बंद हो चुके हैं। आपने जब उसका सहाबी का रोना सुना तो फरमाया ये बंदा जिस अंदाज में अल्लाह से डर रहा है, अगर इसके मुकाबले में सारी धरती के लोगों के गुनाह भी लाए जाते तो मेरा रब माफ फरमा देता। एक बंदे का दिल से रोना, सच्ची तौबा में रोना तेरे रब को इतना पसंद आता है। तो अगर हम लोग आज नहीं बदले 27 दिनों में, आज फिक्र करें कल कब्र की तारीख, चार दीवारी में जाना है। लेकिन असर बख्त वालों पर होता है। बदबख्त मस्जिदों में आकर महरूम रहते हैं और बख्त वाले गुजरते गुजरते बात कान में पकड़ती है तो संभल जाते हैं। बसरा में जमाना है जाहलियत और इब्तिदाई जमानों में मैयत पर रोना रुलाना इसकी बड़ी अहमियत थी। और जो औरत ज्यादा बैन करती और बड़े दर्दनाक अंदाज में रुलाती, उस औरत को बहुत बड़ा मुआवजा दिया जाता। वाज़ेह बात है, जिनकी फौतगी होती है वो दुखी होते हैं। जैसे आज हमारे बाज लोग ऐसे शेर पढ़ते हैं कुल में कि माँ मरी तो माँ के फिराक के शेर पढ़े, वो रोने लगा, 7,000 रुपया दे दिया। मैं कहता हूँ इस्लाम में किसी को दुख याद नहीं कराने चाहिए। ताज़ियत का मतलब है दुख पर दिलासा देना। हम नमक पाशी करते हैं, खुदा रा अल्लाह से डरो, कल मरना नहीं है।
वो लोग इसको बड़ी तरजीह देते। बसरा के अंदर एक औरत है, बहुत बहुत खुशगुलू, इंतहाई गले में दर्द है, बहुत बड़ी सुरीली आवाज की मालिक है, हुस्न का पैकर है, आलम शबाब है, जवानी है। और वो जब किसी मरने वाले पर रोती तो लोग धाड़े मार कर रोते। उसने पेशा अपना लिया, इस पेशे में आ गई। आवाजों की रिक्कत की बुनियाद पर पैसे कमाना खा किसी जगह हो, नीयत ये कभी नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए मुझे दीन का काम करने वाले नात खानों उलमा को में चाहिए कि हम अल्लाह की रजा को टारगेट रखें कि मैं इसलिए ये चीज पढ़ रहा हूँ। मैं अपने शागिर्द नात खानों को कहता हूँ, नात पढ़ें तो ये दिल में इरादा करें कि मेरे आवाज और मेरे पढ़ने से सुनने वाले के दिल में हुब्बे रसूल पैदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बसरा की खूबसूरत लड़की, नौजवान लड़की, खूबरू लड़की और हसीनो जमील लड़की, उसका नाम है शाबाना। पेशा इख्तियार कर लिया। जहां फौतगी का पता चला, बसरा भर में उसकी एक मशहूरी है, पहुंच जाती है। गली से गुजरी, एक दरवाजा खुला था, दरवाजे के सामने जूतियां थीं। शाबाना और शाबाना की सहेलियां जो उसके साथ थी, जिनकी ट्रेनिंग कर रही थी, वो गुजरे तो जूतियां हैं। शाबाना हैरत में कहती है, बसरा में फौतगी और मुझे पता नहीं। अंदर से रोने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। शाबाना के कदम रुक गए। अपनी एक सहेली शागिर्दा को कहा, पता करो अंदर कौन फौत हुआ है, चलें। एक लड़की भेजी, साथी सहेली भेजी, वो वापस नहीं आई, देर लग गई। दूसरी को कहा, जल्दी पता करो, हमने आगे जाना है, टाइम दिया है। ये टाइम हमारे बड़े बहाने हैं। हम उलमा कहते हैं, आगे जी मैंने टाइम दिया हुआ है, खा फर्ज नमाज जमात खड़ी हो, जमात छोड़कर अगर आलम जा रहा है अगले टाइम पर, तो लानत ऐसी तबलीग पर कि फर्ज नमाज की तकबीर हो रही है और वो मस्जिद से निकल रहा है और कहता है मैंने आगे टाइम दिया है। इससे बड़ी और बेदीनी क्या है? आज जुल्म ये है कि दीन के ठेकेदारों के दिलों में भी खौफ खुदा नहीं रहा। उसने कहा पता करो, वो आई नहीं। दूसरी गई, वो भी नहीं आई, देर लग गई। तीसरी को भेजा, देखो क्या मामला है। वो थोड़ी देर ठहर कर आई, लेकिन अश्क बार थी। उसने कहा मामला क्या है? उसने कहा शाबाना अंदर और बात है, मैयत वाली बात नहीं। उसने क्या? उसने कहा एक दरवेश मनस इंसान कुरान खोले बैठा है, वो कुरान इस रिक्कत से पढ़कर लोगों को समझा रहा है कि जो सुनता है उसके दिल में उतरता है, उसके दिल में उतरता है। और शाबाना समझ गई, ये कल मन थी कि इस मेरी सहेली की आंखों में भी आंसू इसीलिए है, लेकिन वो कदम आगे उठा चुकी थी कि मैं खुद पता करती हूँ। 3 गई हैं, वापस नहीं आई, मैं खुद आगे बढ़ती हूँ। जब कदम आगे रखा, माहौल में कुछ ऐसा सुकून था, माहौल में कुछ ऐसी हकीकी रिक्कत थी। शाबाना रोती थी दिखलावे का, शाबाना बैन करती थी लोगों को रुलाने के लिए। यहाँ काम हो रहा था दिल रुलाने के लिए। जब शाबाना ने अंदर कदम रखा, अल्लाह के वलियों की सोहबत में बरकत होती है। जो ही शाबाना ने कदम रखा, दिल पर रिक्कत तारी हो गई। जैसे बाग के पास से गुजरे तो फूलों की महक खींच लेती है, उस वली अल्लाह के इखलास ने खींच लिया। रुक गई शाबाना तवज्जो से उस अल्लाह के बंदे का कुरान, उसका तर्जमा सुन रही है। थोड़ी देर के बाद शाबाना की आंखों में आंसू आ गए, आंसू जारी हो गए। जब बुजुर्गों ने दरसे कुरान खत्म किया तो शाबाना खड़ी खड़ी कहती है, अल्लाह के बंदे, अगर एक गुनाहगार इंसान हो वो तौबा करे, उसकी तौबा कबूल है। कहा कबूल है। उसने दोबारा दोहराया, है बहुत बड़ा गुनाहगार। फरमाया फिर भी तौबा कबूल है। कहने लगी अगर गुनाहों की कोई हद ना हो फिर भी। उन्होंने बुजुर्गों ने कहा
जुमला सुनिए। फरमाया है लड़की तू तो लड़की है, तू तो आम बच्ची है, अगर बसरा की नौहा खान शाबाना भी तौबा करे मेरा रब बच्चों को भी जन्नत अता फरमा दे। ये है एक बंदे की तौबा का बदला। मैं रिवायात से हटकर कुरान पढ़ रहा हूँ। उलमा ने फरमाया इसका मतलब ये है एक बंदा खुद तो ताइब हो गया, इसका बाप गुनाहगार है, माँ गुनाहगार है, औलाद जवान है बात नहीं मानती, ये तो 40 से ढला तो तौबा कर ली। तो अल्लाह इसका मतलब है फरमाया यहाँ पर मुफस्सिरीन ने इनके सच्ची तौबा करने वाले लोगों के माँ बाप, औलाद और दीगर बीवियां अगर उनके दिल में ईमान भी होगा तो अल्लाह इनकी तौबा की बरकत से उनकी बख्शिश फरमाएगा। इतना बड़ा है ये तौबा का अमल। अल्लाह आपको और मुझे रमजान करीम की इन जाती जाती घड़ियों में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह आपको और मुझे आज अपना कामिल मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर जो खामियां, कमी, कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, हम नाकिस हैं, अल्लाह उन पर हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल